अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कांस्टेबल अरेस्ट कर लो इन्हें। ये तुमने बहुत गलत किया शक्ति। याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी खत्म हो गई है तो ये कहानी की शुरुआत है। मंदिरा हार मानने वालों में से नहीं है, समझी? जानते हैं, हम जानते हैं कि आप इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक हम बुराई को जड़ से खत्म नहीं कर देते ना, उसके उगने के चांसेस होते हैं। इसलिए अब जब तक हम आपकी कहानी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आपको लॉकअप में डलवाकर हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। काम तो हमारा तब पूरा होगा जब हम आपको, आपके बेटे को परमानेंट जेल में डलवाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। क्योंकि बहुत जल्द आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने वाला है। वादा करते हैं आपसे मंदिरा कश्यप, पिछले 12 घंटों में जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपने हमारे डॉक्टर शिव को दी है ना, उस एक एक पल का हिसाब हम करेंगे आपके साथ। तुमको कश्यप खानदान की बहू नहीं, बेटी समझा था हमने मंदिरा। इतना भरोसा किया था तुम पर मंदिरा, पूरा घर सौंप दिया था तुमको, अपना पूरा बिजनेस, और तुमने क्या किया? विश्वासघात। हम सबके साथ विश्वासघात किया तुमने। अरे शिव तुमको अपनी मां जैसे समझता था। भला कोई मां अपने बेटे के साथ इस तरह से कर सकती है, इतना गिर सकती है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। भाई साहब, खबर न हो तो कह दूं, ये औरत नहीं है, नागिन है, नागिन। अरे इतने साल अपने नागिन को दूध पिलाया है तो दसना तो था ही। अरे तो शुक्र मनाइए सोमनाथ जी का कि जहर फैलने से पहले इसको अंदर डाल दिया जेल में, वरना पूरे परिवार को फिनिश कर देती है औरत। बाकी सब तो ठीक है। तुम कोयल, तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम इन लोगों के साथ मिल गई। यही तो सैड बात है मॉम, कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे लाइफ में सबको प्रूव करना पड़ेगा कि चाहे मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपकी जैसी नहीं हूँ। आपने कितना कुछ गलत किया मॉम। शिव भैया ने आज तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कितना प्यार करते हो आपसे, मुझसे, कीर्तन भैया से। हालत देखिए इनकी। हाउ कुड यू डू दिस? ये कुछ भी कर सकती है, जहर देना क्या, अपने फायदे के लिए ना पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। इनकी जगह किसी घर में नहीं है, जेल में है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें इनके असली घर में। लेकर जाओ इन्हें। पुष्पा आंटी, छोड़ना मत। ध्यान से, ढीला पकड़ो। हमारी शादी का गिफ्ट। क्या? हाँ, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को ढेर सारे गिफ्ट देता है ना, पर मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें आम दे दूंगा।
क्योंकि तुम्हें आम पसंद है ना, इसलिए। इतना बड़ा आंसर है, याद कैसे करेंगे हम? तुम्हें कल के एग्जाम का टेंशन हो रहा है ना, तुम ये आम खा लो। मीठा खाने से ना, स्पेशली आम खाने से सारा टेंशन दूर हो जाता है और दिमाग की बत्ती ना ऐसे जल जाती है फुश करके। ये खाओ और कल अच्छे से पेपर देना, ओके? ऑल द बेस्ट। डॉक्टर शिव, आपने इस दुनिया की बेस्ट हस्बैंड है। तो अब ये लेने आए थे? हाँ। डॉक्टर शिव, इसकी क्या जरूरत थी? ऑनलाइन ऑर्डर कर देते या नंदू भैया को बोल देते। पेड़ से तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें नहीं पता, मंदिरा चाची ने कहा कि तुम्हारी गिफ्ट के लिए ना मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो ही तुम्हें खुशी मिलेगी। और हस्बैंड की ड्यूटी होती है ना वाइफ को खुश करने की, इसलिए मैं यहाँ आया तुम्हारे लिए आम लेने के लिए। डॉक्टर शिव, हम खुश तो हैं, लेकिन हमें खुश करने के लिए आपको मेहनत करने की या ऐसे गिफ्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका साथ ही काफी है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कितना मैनिपुलेट किया आपने डॉक्टर शिव को मंदिरा। अब जेल में सड़ो, आपको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पहले ही साड़ी बदल लेती तो थप्पड़ नहीं मारना पड़ता। क्या कहूँ बहन जी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है, मेरे परिवार वालों ने झूठ बोलकर मुझे जेल में डाल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी गलती नहीं है, आप अपनी जगह सही है और अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। एक फोन कॉल का तो परमिशन होता है ना, प्लीज प्लीज करने दीजिए, प्लीज। ठीक है, ये लो, पर जल्दी। थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।